जय श्री कृष्ण बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये ज्योग्राफी का है। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो। ये जो चैप्टर है ये डील करता है आपका ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब होता क्या है? ठीक है बच्चों, पहले हम ये डेफिनेशंस पढ़ लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। It is a three-dimensional model of the Earth. The globe is a model of the Earth as it is, but in a very small and convenient form. It shows all continents, countries, and oceans labeled. It is in an artificial globe. A needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. The points on the globe through which the needle passes are two poles, namely North Pole and South Pole. अब देखो बच्चों, क्या है कि ये जो ग्लोब होता है ना, ठीक है, ये ग्लोब क्या है? ये एक थ्री डायमेंशनल मॉडल है अर्थ का, ठीक है, इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म। हम ये छोटा सा एक ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पे हम सारे, इस पे क्या क्या चीजें हम दिखाते हैं, हम इसके ऊपर सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस जो हैं वो सब इस पे मार्क किए गए होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो ये ग्लोब की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये किसको दर्शाती है? ये हमारी अर्थ को बताती है कि ये अर्थ में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा समंदर है, क्या है, ये सब चीजें ग्लोब में हम इजीली देख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ग्लोब की ये जो पिक्चर है, दिस वन, ठीक है, इस पिक्चर में आप लोग देखो, यहाँ पे सारा ओशन बताया है, कॉन्टिनेंट्स बताए हैं, एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी बताया गया हुआ है। प्लस अब ये जो ग्लोब होता है, ठीक है, आप इसमें ये देखो, अब हम इसमें एक डेफिनेशन पढ़ेंगे नई। वो क्या है? एक्सिस के बारे में, कि ये एक्सिस क्या है। हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। एक्सिस क्या होता है कि जैसे देखो ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में यहाँ पे हमने क्या किया होता है, जो आर्टिफिशियल ग्लोब हमने बनाए होते हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये अपर एंड और ये लोअर एंड पे यहाँ पे एक नीडल पास करते हैं, ताकि ये जो ग्लोब है आपका, ठीक है, ये मूव कर सके, ठीक, इसकी मूवमेंट्स हो सके। अब ये जो नीडल जहां से ये पास हुई है, ये अपर एंड और ये लोअर एंड से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, और ये जो अर्थ होती है ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। और ये जो नीडल है, ठीक है, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर एक, यहां पे, और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इस ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये मैंने आपको इधर फिगर में भी ये चीज बताई हुई है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है फिगर, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, या हम ऐसे बोलते हैं कि अगर ये ग्लोब है तो ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है यहां से और ये वाला नीचे से, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज व्हाट योर नॉर्थ पोल, एंड डाउनवर्ड्स में क्या है? साउथ पोल। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? तो आगे अब हम चलते हैं, इसमें क्या है, अब ग्लोब जो है, ठीक है, globe can be moved around its needle in a similar way as that of the movement of the earth, that is in the direction from west to east. Real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. Thus we can say that the direction in which the earth moves is west to east. ठीक है, और साथ ही साथ आगे क्या कहता है? अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर। ठीक है, प्लस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
एंड द सर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज सर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखो, हमने ग्लोब के बारे में क्या बताया कि ग्लोब जो है वो अपने, जैसे वो नीडल जहां से पास होती है उसमें सिमिलर वे में उधर मूवमेंट होती है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होती है, और वो जो मूवमेंट होती है वो होती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यहां से ये इस साइड में आपको बताता हूं। अगर ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो जो मूवमेंट होगी वो इस साइड पे होगी, ऐसे। ठीक है बच्चों, ग्लोब की। अब लेकिन जो रियल अर्थ होती है, रियल अर्थ यानी जो हमारा असली प्लेनेट है, इसमें कोई ऐसी नीडल पास नहीं हुई होती। ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है। हमने सिर्फ एक इमेजिनेशन रखी है कि इमेजिनरी लाइन, कि जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा ये जो है अर्थ जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, अब इससे हमें एक चीज और पता चली कि जो अर्थ की मूवमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है। अर्थ जो है वो रोटेट कौन सी डायरेक्शन में करती है। कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें पूछा जाता है कि द डायरेक्शन इन विच द अर्थ मूव्स इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ये ईस्ट वाली साइड की तरफ ये रोटेट करती है। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ साथ एक चीज और हमने इसमें जानी, वो क्या, कि एक और इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर इक्वेटर। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू, ये रेड कलर की, तो ये क्या है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और वो कौन कौन से दो इक्वल पार्ट्स हैं, अब देखो बच्चों, जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है इक्वेटर के, उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना। इक्वेटर जो है वो सेंटर में आ गया, और सेंटर के बाद अगर हम बात करें कि वो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करेंगे तो वो अपर वर्ड्स पे अगर हम बात करते हैं, अप साइड पे, तो वो अर्थ के अपर साइड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो डाउनवर्ड साइड है इक्वेटर से नीचे वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर। अब देखो आगे अगर हम चलते हैं, तो आगे कहता है द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब देखो इक्वेटर जो है, इट इज अ इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। ऑब्वियसली हमने एक इमेजिनरी लाइन एक क्रिएट की हुई है अर्थ पे। ठीक है, जिसका इतना ज्यादा रेफरेंस हम लेते हैं कई बार, कई जगहों की कैलकुलेशंस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम लोकेट करने के, कि अर्थ के ऊपर हमने डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करने, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द इक्वेटर। अब ये जो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखो बच्चों, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर्स के ये वाली लाइन, दिस इज व्हाट योर इक्वेटर। ठीक है, ये अर्थ है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, अपर वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डाउनवर्ड्स वाले को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन आप ये देखो, इसके ऊपर ये जो और हम अनदर पैरेलल्स बना रहे हैं, ठीक है, एक 20 डिग्री पे, एक 40, 60, 80, फिर 90। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पैरेलल्स हैं। ठीक है, पैरेलल सर्कल्स, पैरेलल लाइंस, किसके, इक्वेटर के। सो दीज आर व्हाट कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है बच्चों, अब लैटिट्यूड्स जो हैं, they are measured in degrees. The equator represents the 0 degree latitude. The distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, and it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. अब देखो बच्चों, ये क्या कहता है कि ये जो इक्वेटर है, ठीक है, ये कितनी डिग्रीज के ऊपर है, ये है 0 डिग्री के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये इधर नॉर्थ पोल या नीचे हम साउथ पोल की बात करेंगे, तो नॉर्थ पोल कितनी डिग्री के ऊपर लोकेट है, वो है आपका 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब वो कैसे, अब ये देखो 90 डिग्री के ऊपर वो कैसे हम बोलते हैं, क्योंकि देखो
जितने भी ये लैटिट्यूड्स हैं, चाहे ये इक्वेटर आप ले लो, चाहे आप ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर, अब इसमें क्या है, ये सारों का जो सेंटर पॉइंट है वो तो सेम ही है। ठीक है, यहां से ही हमने ये सारे सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये जो आएंगे ये सारे डिक्रीज होते जाएंगे, रेडियाई जो हैं जितने भी। तो साथ ही साथ देखो ये 360 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल जो है वो पूरा कितना बना, 360 डिग्री। और ये जो आपका पोल्स हैं ये 1/4 पे हैं आपके। ठीक है, तो 4 9 0, ये कितना आ गया, तो अगर आपको 1/4 हम बोल रहे हैं, 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, तो वो कितना आएगा, 90 डिग्री। सो ये जो पोल्स हैं, वेदर इट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सो ये किसके ऊपर आते हैं, 90 डिग्रीज के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 90 डिग्री जो है, अगर हम बात कर रहे हैं ये लैटिट्यूड्स की, तो 90 डिग्री के ऊपर आपको अपवर्ड्स में हमेशा नॉर्थ पोल आएगा और डाउनवर्ड्स पे हमेशा साउथ पोल आएगा। क्लियर। अब ये देखो, all parallels to the north of the equator are called north latitude and similarly all parallels to the south of the equator are called south latitudes। मतलब इक्वेटर के अगर हम बात करते हैं यहां पे, ठीक, ये अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर के ये ऊपर वाला जितना भी ये पोर्शन है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे ये लैटिट्यूड्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और सिमिलरली यहाँ पे जितने ये पोर्शंस पे ये जो बन रहे हैं लैटिट्यूड्स, इनको हम क्या बोलेंगे, हाँ, साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो कि आगे क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। लैटिट्यूड्स आर जनरली इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। अब देखो बच्चों, लैटिट्यूड्स जो हैं, आपने देखा ये इमेजिनरी सर्कल्स हैं। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात करते हैं, ये दो ही डायरेक्शंस में इक्वेटर के जाएंगी, आइदर ये नॉर्थ में होंगी या साउथ में होंगी। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये आइदर नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनको हम क्या बोलते हैं, जो इक्वेटर से ऊपर वाली साइड पे डायरेक्शंस पे जो बनेंगे ये इमेजिनरी सर्कल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ये जो बनेंगे ये बनेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। और सिमिलरली ये इक्वेटर के नीचे वाली साइड पे जो बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो आगे क्या है, कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, वो क्या, for example, Chandrapur in India and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of 20-degree latitude. But the difference is that Chandrapur is located at the north of the equator, whereas Belo Horizonte is located at 20 degree south latitude। अब देखो बच्चों, ये हमने जो एग्जाम्पल दी है वो क्या, वो ये कहती है कि भैया एक जगह है उसका नाम क्या है, चंद्रपुर, इंडिया में। ठीक है, वो किधर लोकेटेड है, 20 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, वेयर एज अगर हम दूसरी की बात करें जगह का, वो क्या है, बेलो हॉरिजॉन्टे, वो कितनी डिग्रीज के ऊपर है, 20 डिग्री साउथ पे। ठीक है बच्चों, तो है तो दोनों 20 डिग्री पे, लेकिन द डिफरेंस क्या है, ये अपवर्ड्स है, चंद्रपुर जो है एरिया वो 20 डिग्री नॉर्थ है, वो ऊपर वाली साइड पे आएगा। ठीक है, वेयर एज जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ है, तो वो इक्वेटर से नीचे वाली साइड पे आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। और हमेशा एक चीज याद रखना कि ये as we move away from the equator the size of the parallels of the latitude decreases। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे, ठीक है, ये देखो दिस इज इक्वेटर, तो इक्वेटर जो है इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा सर्कल ये इक्वेटर का होगा। ठीक,
लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर सर्कल बना रहे हैं, या यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, या फिर हम यहाँ बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, इनका साइज कम होते जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि इनका जो रेडियाई होगा वो कम होगा, रेडियस कम होगा। वेयर एज चाहे हम अपवर्ड्स जाएं चाहे हम डाउनवर्ड्स जाएं, इन दोनों केसेस में जितने भी पैरेलल्स बनेंगे उनका जो रेडियस होगा वो कम होगा। ठीक है बच्चों, और सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है, इक्वेटर का। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, वो क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो हैं लैटिट्यूड के वो 4 हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, नेमली सबसे पहला जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितनी डिग्रीज के ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। दूसरा आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर। थर्ड आपका आता है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द ऑफ द इक्वेटर। फोर्थ आपका आ गया एंटार्क्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब देखो बच्चों, ये मैं आपको समझाता हूं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब देखो हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की बात कर रहे हैं लैटिट्यूड के, तो सबसे पहले आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक, ये कितने डिग्री के ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये नॉर्थ में आ गया। सिमिलरली हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये नीचे वाली साइड के ऊपर, सो दिस इज व्हाट योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सिमिलरली आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, अब ये देखो ये है आर्कटिक सर्कल की लाइन, ठीक है, यहां पे ये लिखा भी हुआ आर्कटिक सर्कल, ये कितनी डिग्रीज के ऊपर है, 63.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है बच्चों, अरे ये मिट गया, कोई बात नहीं, ये कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो सिमिलरली अगर हम एंटार्क्टिक सर्कल की बात करेंगे तो वो 66.5 डिग्री साउथ, ये इधर। ठीक है, ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कल को आपको सवाल आ जाए कि नेम द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेटर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के उसके अलावा 4 और भी हैं, वो कौन से, आपका सबसे पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है बच्चों, बच्चों अब हम आगे बात करेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब देखो बच्चों, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, वो क्या, वो ये कि देयर आर 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। और वो कौन कौन से 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ है, सबसे पहला है आपका टॉरिड जोन, दूसरा है आपका टेम्परेट जोन, और तीसरा है आपका फ्रिजिड जोन। अब ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब ये देखो, टॉरिड जोन, दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Tropic of Capricorn and receives the maximum amount of heat throughout the year because the sun rays fall vertically on this region. अब देखो बच्चों, ये क्या कहता है कि टॉरिड जोन कौन सा हुआ, ये मैं आपके साथ अभी फिगर बना के बताता हूं। टॉरिड जोन हो गया आपका ये जो मैंने ग्रीन कलर में यहां पे दिया हुआ है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला, तो ये है आपका टॉरिड जोन। ठीक है बच्चों, अब दिस जोन, अब ये जो जोन है टॉरिड जोन, ठीक है, दिस जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब वो क्यों, क्योंकि ये देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें, सपोज ये एक सन है, ठीक है, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रही हैं, और जहां पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती हो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, हीट ज्यादा होगी, वो जोन्स क्या होंगे, ज्यादा गर्म होंगे। सो दैट इज वाई
एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ अदर रीजन्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे हमें इक्वेटर के आसपास ये जो टॉरिड जोन है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम हीट देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, ये चीज। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है? टेम्परेट जोन के बारे में अब ये देखो। They lie in both the hemispheres. In the northern hemisphere, it lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. In the southern hemisphere, it lies between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. अब देखो बच्चों, ये चीज अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन आपका नॉर्दर्न साइड पे इधर से ये इसके बीच, और सदर्न साइड पे इधर से इधर। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने पिंक कलर में रखा है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन क्या है आपका? टेम्परेट जोन। अभी टेम्परेट जोन किस किस के बीच में लाई करता है? नॉर्दर्न साइड पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है। ठीक है बच्चों, और सदर्न साइड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में दिस पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा टेम्परेट जोन। अब देखो टेम्परेट जोन में हमने एक चीज बोली कि यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एज कंपेयर टू टॉरिड जोन, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा वो थोड़ा सा कूल होगा। वो क्यों? वो इसलिए, सपोज ये सन है, ठीक है, तो अब सन की जो रेज हैं वो यहाँ पे थोड़ी स्लैंट करके पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट तो आ नहीं रही। अब जहां पे थोड़ी सी एंगल बन के रेज जाएंगी, ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? वहां पे कम हीट होगी। ठीक है ना? तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, यहाँ पे जो इन एरियाज में जो कंट्रीज होंगी या जो भी होंगे कॉन्टिनेंट्स होंगे, वहां पे टेम्परेचर जो होगा वहां पे एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल होगा। ठीक है, अब ये एक रीजन है इसका कि ऐसी जगहों पे टेम्परेचर क्यों थोड़ा सा कम होता है, इतना गर्म नहीं होता एज कंपेयर टू द टॉरिड जोन। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट जोन की, तो वो क्या है आपका फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन के बारे में बच्चों ये देखो, पहले पढ़ लो। द वर्ड फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड। इन द नॉर्थ, द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल and North Pole. In the southern hemisphere, it lies between the Antarctic Circle and the South Pole. The climate here is very cold due to the extreme slant of sun rays. अब ये देखो बच्चों, पहले मैं आपको मार्क करके बताता हूं। नॉर्थ वाली साइड पे ये आर्कटिक सर्कल और ये नॉर्थ पोल के बीच वाला रीजन, और साउथ वाली साइड पे ये एंटार्क्टिक सर्कल और ये साउथ पोल के बीच वाला ये वाला रीजन। ठीक है, दिस रीजन, ये जो रीजन है ये क्या है आपका फ्रिजिड जोन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे अभी हमने बताया कि यहां पे जो टेम्परेचर होगा बहुत ही ज्यादा कोल्ड होगा। अब देखो ये सन है, ठीक है, सन की रेस मैंने आपको बताई थी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है टॉरिड जोन में, इधर थोड़ी सी स्लैंट पड़ रही है टेम्परेट जोन में। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी फ्रिजिड जोन की, ठीक है, तो वहां पे तो और भी स्लैंट पड़ रही है, बिल्कुल एकदम से, हार्डली वहां पे इतनी हीट एनर्जी पहुंच ही नहीं रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब जहां पे हीट एनर्जी जाएगी नहीं, वहां का एटमॉस्फेयर क्या होगा? हद से ज्यादा कोल्ड। ठीक है नहीं? तो उसकी वजह से वहां पे जो टेम्परेचर होता है -डिग्रीज में भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये वाला जो जोन है अभी, ये नीचे ये एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में ये फ्रिजिड जोन, यहाँ पे आपको हमेशा -डिग्रीज में ज्यादातर टेम्परेचर देखने को
मिलता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत 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 ठंडा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमेशा याद रखना फ्रिजिड जोन नॉर्थ वाली साइड पे किस किस के बीच में लाई करता है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये। ठीक है, और साउथ वाली साइड पे एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का ये जो एरिया है, दिस इज व्हाट योर फ्रिजिड जोन इज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। The longitudes have their centers at the center of the earth and have the same radii as the earth. The distance between the longitudes are measured in degrees of longitude, and each degree is further divided into minutes, and further these minutes are divided into seconds. Longitudes are the semicircles, and distance between them decreases steadily and becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब देखो बच्चों, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये क्या हैं, ये भी एक इमेजिनरी सर्कल्स हैं, और हम इन्हें कह सकते हैं कि दे आर द पैरेलल्स ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बट हम एक इमेजिनरी लाइन की हम बात करते हैं। ठीक है, सपोज ये जो 0 डिग्री पे ये इधर, ठीक है, ये, तो दिस इज अ प्राइम मेरिडियन। ठीक है बच्चों, अब इसके पैरेलल ये वाले जो सर्कल्स हैं, ठीक, ये सारे क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स। अब एक चीज हमेशा याद रखना लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कि इनका सेंटर पॉइंट जो होता है ना वो सबका सेम होता है। ये देखो, ये सारे नॉर्थ पोल यहाँ से इधर से ही ओरिजिन हो रहे हैं, और सिमिलरली नीचे साउथ पोल में जाके यहाँ पे ही जाके ये लोग मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, और लॉन्गिट्यूड्स की बात, एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि लॉन्गिट्यूड्स जो है वो हमेशा मेजर्स किए जाएंगे डिग्रीज में, और डिग्रीज जो है वो फर्दर डिवाइडेड की जाती हैं मिनट्स, और मिनट्स जो है वो फर्दर डिवाइड किए जाएंगे सेकंड्स में। ठीक है बच्चों, अब देखो, जितने भी ये अभी मैंने आपको प्राइम मेरिडियन बोला था जो 0 डिग्री पे था, अब मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा कि वो क्या है। वो अब हम यहाँ पे हम पहले एक बार इसको रीड आउट कर लें, फिर मैं आपको ये सारी चीजें समझा देता हूँ। अब ये देखो कि all meridians are of equal length. The British Royal Observatory is located at Greenwich. Since it was difficult to number the meridians, so all the countries decided that the meridian which passes through the Greenwich will be called as prime meridian. The value of prime meridian is 0 degree longitude. From prime meridian, we count 180 degree eastward and 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, that is eastern hemisphere and the western hemisphere. Longitudes of a place is followed by letter E for the east and the letter W for the west. Always remember that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अब देखो बच्चों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन की। प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन भी एक ना, ये वाली जो रेड कलर की लाइन जो ये आप देख रहे हो 0 डिग्री पे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि हमने बोला कि ये कैलकुलेशंस करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन की हमने स्थापना की। और इसमें हमने क्या बोला कि ये इमेजिनरी लाइन जो है, ये प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ से पास होती है? ये होती है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है, कहाँ पे लोकेटेड है? ग्रीनविच में। ठीक है, ग्रीनविच कहाँ पे? ये यूके में। ठीक है बच्चों, तो वहां से ये जो लाइन पास होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। और सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, फॉर द कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री जिसको हम बोल रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन जो कि हम ग्रीनविच से पास करेगी, उसको हम एक बिल्कुल सेंटर मानेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ द अदर मेरिडियंस, जितने भी पैरेलल्स हैं, जितने भी अदर लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसके ये सेंटर में है। ठीक है, अब ये क्या करती है प्राइम मेरिडियन? ये ना अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करती है।
एक हाफ आपका आ गया ये मैं आपको बताता हूं। अगर ये आपका प्राइम मेरिडियन है तो ये एक हाफ आ गया और एक ये हाफ आ गया, ठीक है। तो अब 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स और 180 डिग्री वेस्टवर्ड्स, दिस साइड वाला ये जो है ये आपका आ गया ईस्टवर्ड्स, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी साइड आ गई वेस्टवर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो ये अब इसमें क्या है कि भाई आपको ये जो प्राइम मेरिडियन है इसने आपको क्या किया, इसने आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हमने हमेशा एक चीज याद रखना, ये अर्थ को दो हिस्सों में प्राइम मेरिडियन जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। एक आपका आ गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वो इस साइड वाला, ठीक है, दिस साइड, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये आपका आ गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के इस साइड पे आपका ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इस साइड पे आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब ये देखो लॉन्गिट्यूड और टाइम ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो बच्चों, ये अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इसको पहले पढ़ लो। As we all know that the earth rotates from west to east, so those places which are lying on the eastwards of the Greenwich will be ahead of the Greenwich time, and similarly those places which are lying on the westward of the Greenwich will be behind the Greenwich time. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree in 1 hour and 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of the Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes, that is 1 hour ahead of the Greenwich time, which means 1 p.m. Similarly, when it is 12 noon at the Greenwich, the time at 15 degree west of Greenwich will be 15 into 4 is kitna 60 minutes, that is 1 hour behind the Greenwich time, which means 11 a.m. Similarly, it will be midnight at 180 degree when it is 12 noon at the Greenwich. अब देखो बच्चों, ये क्या कहता है लॉन्गिट्यूड और टाइम। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। सपोज दिस इज व्हाट योर प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। एक आपका ये वाला जो पोर्शन है दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आ गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि ये तो चलो अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि टाइम किधर कहां पे कितना है। अब यहां पे अगर हम टाइम कैलकुलेट की बात करें तो आपको पता है अर्थ जो है वो रोटेट करती है पूरा अपना एक सर्कल में, वो 360 डिग्री पे, वो कितने घंटों में, 24 आवर्स में, ठीक है। 24 आवर्स में अर्थ का एक पूरा राउंड लगता है, ठीक है, रोटेशन का। तो ये चीज मतलब एक घंटे में अगर हम बात करें 360 डिग्री का तो ये आएगा 15 डिग्रीज, ठीक है। तो 15 डिग्री जो है वो एक घंटे में ये चलती है, अर्थ रोटेट करती है। अब इसके साथ साथ अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है अगर, तो आप लोग देखो मैंने आपको बताया एक घंटा जो है, अब सपोज करो यहाँ पे ग्रीनविच ये प्राइम मेरिडियन, ये लंदन, ठीक है, वहां पे यूके में अगर अभी 12 बजे है 12 पीएम, ठीक है बच्चों। तो अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है ईस्ट साइड पे भी और वेस्ट साइड पे भी, ठीक। जो ईस्ट साइड पे सपोज करो 15 डिग्री ईस्ट साइड पे अगर हमने निकालना है टाइम, तो इस समय हम क्या करेंगे, ये अहेड होगा। मतलब यहां पे एक, अगर यहां पे 12 बज रहे हैं तो आप 15 डिग्री पे लगाओ, 15 इंटू 4 ये कितना आया 60, ठीक है, एक मिनट में। तो इस तरीके से 60 मिनट्स अहेड। तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे अगर हम 15 डिग्री पे निकाल रहे हैं टाइम, तो यहां पे अगर यूके में अगर इस समय वहां पे ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो वहां पे 15 डिग्री पे कितना बज रहा है, उधर वहां पे बज रहा होगा 1 पीएम, ठीक है, 15 डिग्री पे, ये ईस्ट साइड पे। और सिमिलरली अगर हम बात करें 15 डिग्री वेस्ट साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कितना बज रहा होगा,
अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं इस समय प्राइम मेरिडियन पे ग्रीनविच में, वहां पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे अभी सुबह के 11 बज रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा ये पीछे चल रहा है। तो इसी तरीके से जो ईस्ट साइड पे है वहां पे हम टाइम आगे चल रहा होता है, वहां पे क्या है अहेड, और जो वेस्ट साइड पे है ये बिहाइंड। ये वाला जो एरिया आएगा ये अहेड होगा, मतलब आगे टाइम दिखाएगा। इसमें हमने प्लस करना है और इसमें हम माइनस करेंगे वेस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न साइड पे जब भी हमें टाइम कैलकुलेट करना है वो बिहाइंड होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में पहले पढ़ लो। अब देखो, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. Thus local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, in India, there is a difference of 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt a local time of some central meridian of a country as a standard of the country, as a standard time of the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as a standard meridian. The local time at this meridian is taken as a standard time of the whole country. It is known as the Indian Standard Time. अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अर्थ जो है वो कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, 24 टाइम जोन्स। ठीक है, बिकॉज हर एक घंटे में 15 डिग्री जो है वो अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अब हमने टाइम जोन अगर कैलकुलेट करना है तो आप ये देखो हम कैसे करेंगे टाइम जोन कैलकुलेट। अब इसके लिए, अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंडिया की, ठीक है, इंडिया की अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं, इंडिया में आप देखो यहाँ पे गुजरात वाली साइड पे एक सिटी है द्वारका। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे आसाम वाली साइड पे एक सिटी है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। ठीक है, इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का, ठीक है, 1 और 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, 1 और 45 मिनट्स। तो अब आप ये देखो, एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों के बीच में 1 और 45 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम ऐसे अगर टाइम जोन्स का डिफरेंस आने लगा वो तो गलत हो जाएगा, फिर तो काम नहीं हो पाएगा। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक सेंट्रल पोजीशन निकाली दोनों की। ठीक है, दिस वन, ये मैं आपको बताता हूं, ये वाली। ठीक है, यहां से जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो इन्होंने इसको क्या बोला कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, यहां पे जो टाइम कैलकुलेट होगा वही टाइम ये पूरी कंट्री पे लागू किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पूरे इंडिया में अगर हमने टाइम जोन अगर देखते हैं तो वो हम ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली देखते हैं। अब आप ये देखो, अब ये जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये कहां कहां से पास होता है हमारी कंट्री में, वो एक, ये भी मैंने आपको एक फिगर में बताया हुआ है, हमेशा याद रखना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से, पहले जिस सिटी का नाम था इलाहाबाद, अब क्या है प्रयागराज। तो ये प्रयागराज से पास आउट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो टाइम जोन जो इंडिया ने कैलकुलेट किया वही एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, सारे हिंदुस्तान पे ये वाला जो है टाइम जोन जो यहां पे कैलकुलेट किया गया है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो एक और, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं जो आपकी बुक में भी दी गई हुई है, वो इस तरह से, वो क्या कि अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड has started at 2 p.m. in London. This means that
Match would begin at 7:30 p.m. in India and will finish well into midnight because India is located on the east of the Greenwich at 82 degree and 30 minutes east, which is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. in London. अब देखो बच्चों, ये जो मैच है वो होना है लंदन में शुरू, ठीक है, कितने बजे? 2 p.m. ठीक है, 2 p.m. पे लंदन में स्टार्ट होगा। अब लंदन के टाइम जोन की अगर हम बात करें और हमारे टाइम जोन की बात करें तो लंदन से हम लोग कितने घंटे आगे हैं? हम लोग हैं उससे 5 hours 30 minutes। यूके से हमारा जो टाइम जोन है 5 hours 30 minutes अहेड है, ठीक है। तो अब वहां पे अगर 2 बजे मैच शुरू हो रहा है तो 2 + 5 hours 30 minutes को अगर हम करें तो ये कितना आएगा? 7:30। तो यहाँ पे इंडिया में मैच कितने बजे शुरू होगा? 7:30 p.m. पे, ठीक है, जो कि वहां के टाइम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें यूके के, वहां पे अगर स्टार्ट हो रहा है 2 बजे, तो जब वहां पे 2 बज रहे होंगे तो यहाँ पे इंडिया में कितने बज रहे होंगे? 7:30। तो यहाँ पे ये जो मैच है यहाँ पे 7:30 पे शुरू होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर था यहाँ पे ये आपको इसकी मैंने पूरी समरी आपको बता दी है। तो अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यानी कि अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना सारा, उस चैप्टर के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आई हैं उनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको फिर से ये चीज समझा देता हूं, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ as it is, but in a very small and convenient form. It shows all continents, countries and oceans labeled. अब देखो बच्चों, ग्लोब क्या होता है? ये एक 3 डायमेंशनल मॉडल है अर्थ का, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या है, ग्लोब में एक स्मॉल फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस ग्लोब में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं या ओशंस हैं, उन सबको लेबल कर दिया जाता है ताकि हम लोग एक 3 डायमेंशनल मॉडल में देख सकें कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या क्या चीज़ें लोकेट हैं, हमारी अर्थ क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे समंदर है, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, वो सारी चीज़ें हम ग्लोब में देखते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन आती है आपकी एक्सिस, ठीक है। एक्सिस क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ and moreover it is inclined at an angle of 66 and a half. In short, axis is the imaginary line about which the earth rotates once in 24 hours is called its axis. अब ये देखो बच्चों, मैंने भी जैसे आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया कि एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या है? ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन, या हम बोल सकते हैं कि जो अगर हम 3 डायमेंशनल मॉडल लेते हैं ग्लोब का, उसमें ये जो नीडल पास होती है, दिस इज वॉट योर एक्सिस इज, ठीक है। और ये जो है एक्सिस, ये 66.5 डिग्री पे इंक्लाइन होता है। आपने कभी भी ग्लोब अगर आप देखोगे वो इस तरीके से इंक्लाइन मिलेगा, कभी भी स्ट्रेट ग्लोब नहीं मिलते। अब ये जो एक्सिस वाली लाइन होती है ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल अर्थ में तो ऐसी कोई नीडल पास नहीं होती ना बच्चों। तो अब क्या होता है कि इसी एक्सिस के ऊपर अर्थ क्या करती है, एक रोटेशन लगाती है पूरा 24 आवर्स में, ठीक है, पूरी तरह से वो घूम जाती है, 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा अर्थ का लगता है इसी एक्सिस के ऊपर, और वो कितनी देर में? 24 आवर्स में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है पोल्स की। पोल्स क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, अब ये देखो, पोल्स पोल्स जो है, the two ends of the axis are called poles. They are two fixed points on the globe. In simple words, the two extreme points of the axis are called the poles. One of them is the north pole and the other is the south pole. अब देखो बच्चों, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं एक्सिस के, ठीक है, ये ग्लोब अगर हम मानते हैं या अर्थ हम मानते हैं,
ये वाला पॉइंट जो हम बोलते हैं जहां से नीडल पास होती है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो दीज आर द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं ना फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल अपर साइड पे होगा तो वो नॉर्थ पोल, और अगर लोअर साइड पे होगा डाउनवर्ड साइड तो इट इज अ साउथ पोल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस is called the equator. It is an imaginary line running west to east and divides the earth into two equal parts called the northern hemisphere and the southern hemisphere. So प्यारे बच्चों ये देखो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर है एक तरह का इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जैसे ये रेड लाइन ये जो है ये अर्थ को क्या कर रही है, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये जो अपर वाला रीजन है, ठीक है, इक्वेटर के ये ऊपर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलेंगे सर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे की जो डेफिनेशंस हैं वो है, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन में क्या है, द सर्कल पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन ब्रिटेन एंड परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर and parallel to the axis is called the prime meridian. It is the 0 degree longitude and divides the earth into eastern and western hemisphere. अब देखो बच्चों, अब मैंने आपको पहले भी ये चीज पढ़ाई है कि दुनिया ने जो डिसाइड किया कि हम एक जगह पे एक ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये यूके में ग्रीनविच में ये रेड कलर की ये जो लाइन है ये वहां से पास होती है। ठीक है, अब इसको हमने क्या माना है, इसको माना है प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन क्या करती है, ये लॉन्गिट्यूड ये क्या करते हैं, ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक आपका करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा करती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इस साइड वाला जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाला जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। ठीक है बच्चों, और प्राइम मेरिडियन जो होता है वो हमेशा 0 डिग्री के ऊपर लाई करेगा लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपका आता है ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या है, अभी मैंने आपको समझाया प्राइम मेरिडियन के लिए ग्रीनविच वो एरिया है। ठीक है, पहले पढ़ लो ये डेफिनेशन। ग्रीनविच इज अ प्लेस इन यूनाइटेड किंगडम नियर लंदन हुज टाइम इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू दिस प्लेस एंड सो इट इज द प्लेस विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड हेमिस्फीयर। अब देखो ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच जो है वो एक प्लेस का नाम है, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में, हाँ लंदन के पास। यहाँ पे जो ये प्राइम मेरिडियन पास होता है इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड के लिए, और ये 0 डिग्री पे लाई करता है जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। अब यही जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जो ग्रीनविच से पास हो रहा है, यही अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सा, एक आपका है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने भी आपको प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन में भी बताया। तो ग्रीनविच हमेशा याद रखना ये सिर्फ प्लेस का नाम है, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, standard time of a country or a region is the time regarded as a standard for that place despite the fact that there exists time difference geographically across this region. It is used only for convenience. अब देखो बच्चों, आप लोग याद करो, अभी जैसे मैंने पीछे चैप्टर जब आपको समझा रहा था पूरा, उसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि एक ऐसा टाइम जोन हम बना लेते हैं, ऐसी जगह से हम टाइम जोन अपना पूरा कैलकुलेट करते हैं कंट्री का, जहां से वो पूरी कंट्री को इक्वली रन कर सके। अब जैसे इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दी थी 82.5 डिग्री पे है। ठीक है, तो हम उसे क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, वहां से हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट पूरी कंट्री के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे कैलकुलेट होता है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर।
तो अब देखो, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, द्वारका गुजरात में है और आसाम के एरिया की एग्जांपल दी थी कि दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आता है, 1 और 45 मिनट्स। तो फिर इंडिया ने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, हम एक ही टाइम जोन रखेंगे इंडिया के रिलेटेड, और जो किधर से पास होगा 82.5 डिग्री से, तो उस टाइम जोन को हम कैलकुलेट करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी पूरी कंट्री को रन करते हैं। सो इट इज व्हाट नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है आपकी, वो आती है आपकी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड latitude. The latitude have their centers on one common line and they have different radii. अब ये देखो बच्चों, लैटिट्यूड क्या है? इट इज अ इमेजिनरी सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा 0 डिग्री पे है और सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है जिसका रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा होगा। वेयर एज जो अदर सर्कल्स बनते हैं, ठीक है, जैसे ये रेड लाइन, ये इस फिगर में क्या है, रेड लाइन जो है दैट इज योर इक्वेटर, ठीक है, बाकी वाले जो है इक्वेटर का सबसे बड़ा रेडियस बनेगा, और वेयर एज ये जो अदर सर्कल्स है, ठीक है, इनका शॉर्ट होते जाएगा रेडियस एज कंपेयर टू द इक्वेटर, और ये सारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, किसके, इक्वेटर के, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है रिगार्डिंग योर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। द लॉन्गिट्यूड्स हैव देयर सेंटर्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड हैव द सेम रेडियाई एज द अर्थ, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया लैटिट्यूड वाले में केस में क्या होता है, रेडियाई कम होने शुरू हो जाते हैं, रेडियस जो है हर एक सर्कल का एक के बाद एक कम होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ योर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है कि ये सारे लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, दीज आर द इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स टू द प्राइम मेरिडियन। अभी देखो ये जो है, ये वाली लाइन, दिस इज व्हाट योर प्राइम मेरिडियन। ये लॉन्गिट्यूड वाले सर्कल में ये जो रेड लाइन है, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरी आपकी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, दोनों का कॉमन होता है इधर, ठीक है। ये सारे के सारे ओरिजिन हो रहे हैं ये पोल से, इधर आप देखो पोल्स इधर सारे ये मीट कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे साउथ पोल में इधर जाके मीट करेंगे, और इन सब के जो रेडियाई होंगे, ठीक है, रेडियस जो होगा वो सबका सेम होता है, यहाँ पे किसी का भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सब एक ही जगह से ओरिजिन हो रहे हैं और एक ही जगह पे मीट भी कर रहे हैं, तो ये सारों के रेडियस जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है बच्चों, ये चीज। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है आपकी, वो आती है आपकी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होते हैं? अब देखो, वन ऑफ द टू इक्वल हाफ्स ऑफ द अर्थ स्फेरिकल शेप इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। If the earth is halved along the equator, we get the northern hemisphere and southern hemisphere, and if we halve it perpendicular to the equator, we get the eastern and the western hemisphere. अब देखो बच्चों, अगर हम अर्थ को क्या करते हैं, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हम लैटिट्यूडनल अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंगली, अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो इक्वेटर के अपर पोर्शन क्या बन जाता है, वो होता है आपका नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, अगर हम इक्वेटर से ऊपर वाला, ठीक, और नीचे वाला जो है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक साइड का आपका आ जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरी साइड का आपका आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता है डेफिनेशन, वो है हीट जोन्स। हीट जोन्स क्या है? हीट जोन्स, एक सेकेंड बच्चों ये बताता हूं मैं, हाँ, हीट जोन्स। हीट zones are the different zones of the earth where the sun rays fall differently, thus causing different climate patterns. These zones are called the torrid zone, the two temperate zones and the two frigid zones. अब देखो बच्चों, आपको जब मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया भी था हीट जोन्स के बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल और इक्वेटर को छोड़ के अगर हीट जोन्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, ये क्या कहते हैं हीट जोन्स के बारे में, कि इसके ना टोटल 3 हीट जोन्स माने जाते हैं। वो कौन कौन से? टॉरेड,
ठीक है, टॉरिड कौन सा आया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला। ठीक है, दिस इज व्हाट योर टॉरिड जोन। यहाँ पे सनरेज मैंने क्या बताई थी, डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम दूसरा जोन कौन सा बोलते हैं, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला पोर्शन। ये यहाँ पे सनरेज क्या होती हैं, थोड़ी सी स्लैंट करके पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कूल एटमॉस्फेयर होता है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, फ्रिजिड जोन। अब ये सन है तो यहाँ पे रेज जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रिजिड जोन किस किस के बीच में है, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल और आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे सनरेज पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ ज्यादा ही स्लैंट हो जाती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, सो यही चीज मैंने आपको अभी यहाँ पे समझा भी दी। अब इसकी डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये है टॉरिड जोन। ठीक है बच्चों, टॉरिड जोन की अब हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो टॉरिड जोन की डेफिनेशन क्या है, दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन दिस रीजन। सो कौन सा हुआ ये आपका, दिस रीजन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन, और यहाँ पे सनरेज जो होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा ज्यादा गर्म होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के बारे में फिर से समझ लो, दे लाई इन बोथ द हेमिस्फीयर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। अब ये देखो बच्चों, ये दो जोन्स में है, कहां कहां पे, अगर हम नीचे वाली साइड की बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में पिंक वाला जो एरिया है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला ये वाला एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो सनरेज होती है वो थोड़ी सी स्लैंट करके पड़ रही होती है, सो दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ा सा कूल एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई आपकी। अब लास्ट में आपका आता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड जोन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। फ्रिजिड जोन क्या कहता है, फ्रिजिड जोन कहता है कि द वर्ड फ्रिजिड मींस वेरी कोल्ड इन द नॉर्थ, द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। द क्लाइमेट हियर इज वेरी कोल्ड ड्यू टू द एक्सट्रीम स्लैंट ऑफ द सन रेज। अब देखो बच्चों, ये कौन सा एरिया हुआ, ये आपको फिर से मैं समझा देता हूं। अपर वाली साइड पे देखेंगे तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के ये बीच वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन। और डाउनवर्ड्स में कहां पे, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाला, ये है आपका फ्रिजिड जोन। यहाँ पे जो सनरेज होती हैं वो बहुत ही स्लैंट करके पड़ रही होती है और बहुत कम यहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही ज्यादा कोल्ड, और सबसे ज्यादा मतलब लाइक माइनस डिग्रीज में भी यहाँ पे जाता है टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब देखो अगली डेफिनेशन जो है जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ, ये ग्रेटिक्यूल होता है आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये the network of parallel lines and the lines of latitude is called graticule. It helps in finding the location of a place. अब देखो बच्चों, ग्रेटिक्यूल क्या हुआ या ग्रिड जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो होता है कि भैया ये जो नेटवर्क ऑफ लाइंस है, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, चाहे ये लैटिट्यूड्स हो चाहे ये लॉन्गिट्यूड्स हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इस सब को क्या हम बोलते हैं, ग्रेटिक्यूल। और ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, टू फाइंड द लोकेशन और द टाइम जोन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज एंड द कंट्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है वो है रोटेशन। रोटेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ओन एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अब देखो बच्चों, रोटेशन क्या है, ये जो अर्थ है ना ये पूरे 24 आवर्स लगाती है अपने आपको रोटेट करने में 360 डिग्री एंगल पे। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने के लिए इसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है, अपने एक्सिस पे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है लोकल
टाइम, लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम देखो, इट इज द टाइम ऑफ अ प्लेस कैलकुलेटेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन एट द नून एट अ गिवन प्लेस। अब लोकल टाइम क्या है कि देखो, ये एक ऐसा टाइम होता है जब सन जो होता है ना बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर होता है, तो उस समय हम एकदम से लोकल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ भाई इस समय 12 ही बजे है। सो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज अ लोकल टाइम। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ठीक है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से क्या मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं ना, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया हुआ बुक के अंदर, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? तो इसका क्या आंसर है? द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। The earth looks like an orange, bulging on the sides and slightly flat on the at the top and bottom. अब देखो बच्चों, ये पहला सवाल है। पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि भैया हमें बताओ कि अर्थ की शेप कैसी है। अर्थ की शेप हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? वो जियोइड है। ठीक है, जियोइड शेप कैसी होती है कि अर्थ को जो अगर हम देखें ना तो वो इट लुक्स लाइक एन ऑरेंज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि देखो थोड़े से बल्जेस इस तरीके से निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो और ये ऐसे, ठीक, और यहां से थोड़ी सी फ्लैट होगी और इधर से भी थोड़ी सी फ्लैट होती है। सो दिस इज हाउ द अर्थ लुक लाइक। तो ये है कि व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो आता है कि व्हाट इज अ ग्लोब। अभी देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में भी समझाया मैंने कि ग्लोब क्या होता है। अब इसका क्या हम आंसर लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द अर्थ इज अ थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। The globe is a model of the earth as it is, but in a very small and convenient form. It shows all continents, countries and oceans labeled. मतलब कि अर्थ जो है वो क्या है? एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म है। ये जो ग्लोब है ये क्या है? थ्री डायमेंशनल सॉरी, थ्री डायमेंशनल मॉडल है अर्थ का। ठीक है, और इस ग्लोब के ऊपर क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट की गई होती हैं कि कॉन्टिनेंट्स होते हैं सारे, उसके ऊपर बताए गए कंट्रीज होती हैं, ओशंस होते हैं, ये सब के सब लेबल्ड होते हैं ग्लोब में। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ग्लोब, तो आप ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो इसका क्या आंसर है? लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लाई करता है। अब नेक्स्ट सवाल आपका आता है व्हाट आर द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? और इसका क्या जवाब है? द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब देखो फिर से हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन दिस रीजन। ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और साथ ही साथ आपको जब मैंने चैप्टर की समरी पढ़ा रहा था तो उसमें भी आपको ये चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। सिमिलरली टेम्परेट जोन की हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? दे लाई इन बोथ द हेमिस्फीयर। इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle, and in the southern hemisphere it lies between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Similarly अब हम बात करेंगे फ्रिजिड जोन की। फ्रिजिड जोन का क्या है डेफिनेशन आप लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे ऐसे, द वर्ड फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड। इन द नॉर्थ द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, and in the southern hemisphere it lies between the Antarctic Circle and South Pole. The climate here is very cold due to the extreme slant of the sun
रेज। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है बच्चों, इसका जवाब आप लोग क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और meridians of longitude are the lines of reference running from नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है बच्चों, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि why does the torrid zone receive maximum amount of heat। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आप लिखेंगे, इसका लिखेंगे torrid zone is the area that receives maximum heat of the sun because the midday sun is exactly overhead at least once in a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। ठीक है बच्चों, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है सारी कि भाई यहाँ पे जो सनरेज होती हैं टॉरिड जोन में यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रही होती है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई यहाँ पे टॉरिड जोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पाई जाती है। अब और जो एरियाज यहाँ पे होंगे वो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। क्वेश्चन है कि इंडिया में इस समय 5:30 क्यों बजे है जबकि लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं। अब देखो बच्चों, इसका जवाब आप लोग क्या लिखोगे, the time difference between the India and London is 5.5 hours because India is located on the east of the Greenwich at 82.5 degree east, which is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। ठीक है, so it will be 5:30 PM in India when it is 12 noon in London। ठीक है बच्चों, अब ये देखो कि भाई जब वहां पे लंदन में वहां पे जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच मेडिटेरियन की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन जो है वर्ल्ड का, वो वहां से पास होता है, और जब वहां पे 12 बजे है दिन के, तो ऑब्वियसली और वो 0 डिग्री पे है, और इंडिया जो है ये यहाँ पे 82.5 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो इनके बीच का अगर हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो आता है आपका 5 और 30 मिनट्स का। सो इसीलिए जब आपके वहां पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो उसके आगे अगर हम 5 और 30 मिनट्स लगा लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे उस समय इंडिया में कितने बज रहे होंगे, 5:30 PM। ठीक है बच्चों, तो ये रीजन है कि जब लंदन में 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बुक में दिया गया है वो है टिक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो टिक द करेक्ट आंसर्स को अब हम करेंगे, एमसीक्यूज टाइप है ये। अब ये देखो द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, अब आप देखो इसमें ऑप्शंस दिए हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0 डिग्री। सो 0 डिग्री इज द राइट ऑप्शन, तो आप 0 डिग्री को टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, हाँ, तो इधर ऑप्शंस जो दिए गए हैं द पोल्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद करो, सब सन की जो स्लैंट रेस पड़ती है, सबसे ज्यादा स्लैंट रेस कहां पे पड़ती है, पोल्स के पास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पोल्स। सो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, तो वो कितने हैं, अब इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 360, 180 और 90। तो द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर एंड द करेक्ट आंसर इज 360। ठीक है बच्चों, तो आप इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, तो इसका क्या करेक्ट
आंसर होगा इसके, देखो ऑप्शंस दिए गए हैं, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, तो ये कहां पे है, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, तो आप इसको टिक करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ग्रिड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ये होता है पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स की अब हम बात करेंगे। अब सबसे पहला है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 23.5 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है ना ये बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट साइड पे, ई से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता है, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर है टूवर्ड्स द पोल्स। ठीक है बच्चों, यहां पे आप लिखोगे पोल्स। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, कौन से हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल जो है वो लाई करता है, वो है नॉर्दर्न। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमारा आर्कटिक सर्कल जो है वो लाई करता है। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के। ठीक है, तो अब ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, और इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेसेस ऑन द ग्लोब आर लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ईच लाइन इज नंबर्ड इन डिग्रीज। सो देखो, हमें कोई भी प्लेस अगर लोकेट करनी है ग्लोब पे, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इसका करेक्ट आंसर है, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल फ्रॉम द इक्वेटर इज 90 डिग्री, सो द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड फॉर द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि भाई ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये कहां पे है, इक्वेटर के 90 डिग्री के ऊपर। सो लैटिट्यूड जो होगा नॉर्थ का, ठीक है, नॉर्थ पोल जो होगा वो कितने पे होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल जो होगा वो कहां पे होगा, 90 डिग्री साउथ पे इक्वेटर के। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ मेनी टॉरिड एंड टेम्परेट जोन्स आर देयर ऑन अर्थ, और इसका करेक्ट आंसर है, देयर आर 2 टॉरिड एंड 2 टेम्परेट जोन्स ऑन अर्थ, वन ईच इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। देखो, 2 टॉरिड जोन्स है हमारे और 2 टेम्परेट जोन्स है, एक एक दोनों साइड पे है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है, स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट, इट इज फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता है एक क्वेश्चन, मैंने और एक्स्ट्रा आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग करना। ये देखो, ये एक सोर्स मैंने आपको दिया है। ठीक है,
इसको देखते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, विच जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टॉरिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द नेम्स ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो उनका क्या आंसर हम लिखेंगे? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देखते हुए हमने लिखना है, ये जो हमने इंफॉर्मेशन दी है इसी को आप ध्यान में रखेंगे और आप आंसर लिखेंगे इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन, तो आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट डिग्री द एंटार्क्टिक सर्कल लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम्स ऑफ 2 पोल्स। 2 पोल्स के नाम लिखने हैं हमने और वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो कॉलम ए में मैंने दिया है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। और कॉलम बी में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो अब हमने इनको मैच करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो कितने पे है? अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, तो सिमिलरली अब हम प्राइम मेरिडियन की बात करेंगे। प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहां पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली आर्कटिक सर्कल जो है वो कितने पे है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। और हम एंटार्क्टिक सर्कल की अगर हम बात करें तो वो 66.5 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से आपने इसे मैच करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे हम चलते हैं थोड़ी सी ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब सबसे पहली जो स्टेटमेंट दी गई है वो है कि द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। जो एंगल है सन रेज का वो इंक्रीज होता है क्या जब भी हम पोल्स की तरफ जाते हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज फॉल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो है कि द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये है ट्रू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट आती है इन फ्रिजिड जोन्स द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन ड्यू टू विच इट इज वेरी कोल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट द अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करती है, ना कि ईस्ट से वेस्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये है ट्रू। ठीक है। अब बच्चों आगे हमने थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, अब हम इसको फिलअप करेंगे। ये क्या है? पहला फिल इन द ब्लैंक, डैश इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ मूव्स। तो ये क्या है इसका आंसर? एक्सेस। ठीक है, एक्सेस इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ मूव्स। नेक्स्ट आपकी है कि द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीविंग मैक्सिमम हीट इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरेड जोन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता है
areas lying between the Arctic Circle and the North Pole is the northern hemisphere comes under इसका करेक्ट आंसर है फ्रिजिड जोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर नोन एज डैश ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका करेक्ट आंसर है मेरिडियंस। ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ डैश इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे हमने कुछ दिए हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और करने को। अब देखो बच्चों इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है आपको मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, मैप, ग्रेड, ग्लोब या मैपा। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर आएगा आपका बच्चों, वो है ग्लोब। तो आप ग्लोब को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement is false about the globe? It is a true model of the earth, it is the flat representation of the earth, it shows countries, continents and oceans in the correct size, it can be rotated the same way as the top spin। so इसमें false statement कौन सी है बच्चों ग्लोब के बारे में, वो है इट इज द फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगला आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली डिफाइन द इक्वेटर। अब अमंग द फॉलोइंग ये जो स्टेटमेंट्स है इनमें से इक्वेटर को कौन सी ट्रूली डिफाइन करती है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट दिया है एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इट इज अ नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब, फिर इट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न latitudes, the northern part of the equator is termed as the southern hemisphere। अब इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, वो है पहली स्टेटमेंट, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पॉइंट आपका आता है द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है which one of the following term is used for all parallel circles from the equator up to the poles, parallels of latitude, prime meridian, meridians of longitude या tropic of cancer। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो इसको आप टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है which one of the following is used to measure the latitudes, is it meter, barometer, हाइग्रोमीटर या फिर डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, हाँ इसका करेक्ट आंसर है डिग्री। ठीक है बच्चों, आप डिग्री को टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द 0 डिग्रीज। ठीक है, इज इट इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है इक्वेटर। तो इक्वेटर को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर कितने हैं, 360, 180, 90 या 160। तो इसका करेक्ट आंसर है 180। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज लाइंग टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस दिए हैं 20, 30, 55 या 50। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 55। एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज लाइंग टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो 55 डिग्री साउथ। ठीक है बच्चों, तो आप इसको टिक करेंगे। ये यहां पे ये एस है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 90 डिग्री
north and 90 degrees south latitudes are also termed as the Tropic of Cancer, North Pole and South Pole, the Tropic of Capricorn, Arctic Circle. तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इसके ऑप्शंस है आर्कटिक सर्कल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो करेक्ट आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो आप इसको टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, which one of the following is different from the other three with reference to the important parallels of latitudes? Is it Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle या फिर Frigid Zone? तो करेक्ट आंसर है Frigid Zone. तो आप इसको टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following zone is lying between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn? तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले आप ऑप्शंस देखो, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, साउथ पोल. तो इसका करेक्ट आंसर है टॉरिड जोन. तो आप इसको टिक करेंगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या डेजर्ट जोन. तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेट जोन. तो आप इसको टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइंग नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. तो इसके ऑप्शंस दिए गए हुए हैं फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, इक्वेटर. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रिजिड जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. पहली स्टेटमेंट है दे आर रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. तीसरी स्टेटमेंट है दीज आर द सेमी सर्कल्स एंड आर इक्वल इन लेंथ. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है दे डिवाइड द अर्थ इनटू वेरियस हीट जोन्स. तो इसमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है मेरिडियंस के बारे में? वो ये वाली, दे डिवाइड द अर्थ इनटू वेरियस हीट जोन्स. तो आप इसको टिक करेंगे. तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 2. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया होगा, आप उधर से वो ले सकते हैं. और काइंडली आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. जय श्री कृष्णा बच्चों.